न्याली एक्सप्रेस की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम हुसैन। और आज हम मौजूद हैं मैडम राशिदा तज़ीन के कॉलर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और ये सारे जो इनको अवार्ड्स मिले हैं ये। जी हाँ, और आपको मज़ीद बताते चलें कि एज ए प्लस मॉडल बहुत अच्छे ब्रांड के साथ ये एज ए मॉडल भी काम कर चुकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैडम, तो हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने मेकअप आर्टिस्ट का सफ़र कब और कैसे शुरू किया? मैंने मेकअप आर्टिस्ट का सफ़र अपनी शादी के बाद तकरीबन 1 साल बाद स्टार्ट किया। ठीक। उसमें कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, कुछ मुझे पहले डॉक्टरी का शौक था जो पूरा नहीं हो सका। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सैलून का सीखूं। तो मुझे मेहंदी से मैंने स्टार्ट किया था, बेसिकली मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या बचपन से ही आपको मेकअप का शौक था या ये बाद में पैदा हुआ? नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, ठीक। बट क्योंकि मैं शायद दिल की बहुत छोटी थी, तो अच्छा। मैट्रिक मैंने पूरा साइंस के साथ ही पढ़ा। लेकिन लास्ट डेज में मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया, तो फिर मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपने साइंस के साथ एग्जाम्स नहीं देने। तो वहाँ पे भी एक स्टोरी चली जिसमें मेरे सर ने मुझे कहा कि आपने साइंस के साथ एग्जाम्स देने हैं। तो मैंने कहा नहीं भी, मैं तो नहीं दूंगी, आर्ट्स के साथ मैं तो साइंस में ही दूंगी। तो ठीक। मेरे टीचर ने मेरा खुद ही फॉर्म फिल किया और मेरा एडमिशन भिजवा दिया मैट्रिक का। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी, जब मेरी रोल नंबर स्लिप आई तो मुझे स्कूल बुलाया गया और मेरे आगे जनरल साइंस की बुक रखी, एक तरफ रोल नंबर स्लिप रख के कहा गया कि जी अब ये मेरी इज्जत आपके हाथ में है, चाहो तो रखो चाहो तो ना रखो। और उस वक्त हमारी अपने टीचर्स के साथ जरा इमोशनल कनेक्शन होता था, तो फिर टीचर की इज्जत रखने को जर्नल साइंस को एक नॉवल की तरह शुरू से आखिर तक पढ़ा। क्योंकि मैंने बायो पढ़ी हुई थी, केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको क्लियर कर गई और मेरे टीचर्स आज भी मुझ पर फख्र करते हैं। ज़बरदस्त। आपके करियर में पहला जो बड़ा ब्रेक थ्रू था वो क्या था? मेरे कैरियर में पहला बड़ा बड़ा ब्रेक था जब पहले मेरा एक छोटा सा घर में सैलून था, अच्छा। और मेरी शादी के बाद मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत बड़ा सैलून विद बुटीक एज ए एनिवर्सरी गिफ्ट किया था। वो मेरे लिए ज़बरदस्त। बहुत बड़ा गिफ्ट था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, इस फील्ड में आपके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है? इस फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों को समझाना कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि बेसिकली इस वक्त मैं एक नॉर्मल एरिया में बैठी हुई हूँ। बिल्कुल। इसे आप कह सकते हैं कि ना तो ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है, ना बिल्कुल लो स्टैंडर्ड है, मिडल क्लास लोग यहाँ पे रहते हैं। और फिर भी वो खुद को पता नहीं, या तो वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा लेविश जगह हो, वहां पे काम बिल्कुल बेशक ना हो, सही। वहां पे वो पे करेंगे। ठीक। आपका सैलून छोटा है और वहां पे वो काम उनको बेशक आप जितना मर्जी हाई स्टैंडर्ड का दे दें, वो कहेंगे लो जी बाजी तो पैसे ही बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है। अच्छा, कभी ऐसा वक्त आया कि आपने हार मानने का सोचा हो? आ, एक वक्त आया था जब मेरा जो हस्बैंड ने मुझे सैलून गिफ्ट किया था, तो अच्छा। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी ये बाजू फ्रैक्चर हो गई थी कोहनी से। तो मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सैलून छोड़ दिया बच्चियों पे। तो मुझे एक माह में कम से कम 3 लाख का लॉस किया बच्चियों ने। तो मुझे लगता था कि मेरी ये बाजू कभी ठीक नहीं होगी और मैं कभी अपना काम दोबारा से स्टैंड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, सहारा दिया कि आप कर सकोगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपने खुद को कैसे बेहतर किया और कहाँ से सीखा? ऑनलाइन सीखा, किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल से सीखा? देखिए जी, ये जो बुटिशियन की फील्ड है ना, ये एक ऐसी फील्ड है कि ये एक दरिया है। इसमें आप चलते जाएं। एक वक्त वो था जब सिर्फ लाली और सुर्खी होती थी, उसमें भी मेकअप होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, चीज़ें जनरेट हो रही हैं, उसी तरह हमारा मेकअप की जो फील्ड है ये भी बढ़ रही है। पहले कुछ और मेकअप होते थे, अब कुछ और है। तो इसमें ये था कि मैंने जहाँ से मुझे सीखने को मिला ना, चाहे वो मेरा स्टूडेंट है,
चाहे वो मुझे ऑनलाइन सीखने को मिला है या मुझे कहीं जाके सीखना पड़ा है, तो ये आप मेरे सर्टिफिकेट्स देख ही रहे हैं। अगर मुझे कहीं से एक चीज भी सीखने को मिलती है ना, तो मैं कहती हूँ कि वो वेल एंड गुड है और मैं सीखती हूँ। आपके ख्याल में एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की सबसे जो अहम खसूसियात है वो क्या होनी चाहिए? एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को कभी भी पैसों के लिए नहीं देखना चाहिए। उसको जब भी देखना चाहिए, क्लाइंट की स्किन को, क्लाइंट के हेयर्स को, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। पैसा जो है वो तो आता जाता रहता है। अगर आपका क्लाइंट आपसे मुतमईन है ना, तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। कौन सा मेकअप ब्रांड आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सा है जो आपको सबसे कम पसंद है? मैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा मेकअप ब्रांड यूज कर रही हूँ उसमें बेस है GNG की। हमारी GNG की बेस है और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं उसके, और इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि इस वक्त वो हमारे वर्ल्ड में ही नहीं, आउट ऑफ वर्ल्ड भी जा रही है। उसके अलावा उनके सीरम्स हैं, उनकी बहुत सारी कॉस्मेटिक्स की चीजें हैं जो मैं इस वक्त यूज कर रही हूँ अपने सैलून पे, और वो मैं आपको भी दिखाऊंगी भी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको यूज करें। उसमें आपका फेस वॉश भी है, आपके सीरम्स भी हैं, उसके बाद आपको उसमें बेस मिलेगी, बेस्ट बेस है। उसके बाद जो उनकी मेन चीज है वो बेस है, और उसके बाद आपको फेस वॉश, इवन कि आप उनका सीरम लगाएं। आजकल लोगों को वाइटनिंग क्रीम आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी हैंड एंड वाइटनिंग क्रीम इतनी अच्छी है, मैं तो पर्सनली खुद भी वही यूज करती हूँ। और जो सबसे लो है, लो तो किसी को भी नहीं कह सकते। बेसिकली सारे ब्रांड्स ही अच्छे होते हैं, सिर्फ आपको यूज करने का तरीका आना चाहिए। नेचुरल और ग्लैमरस मेकअप में आपका पसंदीदा अंदाज कौन सा है और क्यों? नेचुरल, लगे ही ना कि इंसान ने मेकअप किया हुआ। देखिए, अच्छा, ग्लैमरस अपनी जगह पे होता है। ग्लैमर आप अकॉर्डिंग टू पार्टी, अकॉर्डिंग टू फंक्शन आप अपना मेकओवर, अपनी स्टाइलिंग करते हो। आप किसी ऑफिशियल डिनर पे जा रहे हो तो आप वहां पे ब्राइडल लुक लेके नहीं जा सकते। आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आप वहां पे पार्टी की लुक लेके नहीं जा सकते। तो आपका जो मेकअप होना चाहिए वो आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग, और आपका ड्रेस भी आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब आपका ड्रेस और आपका मेकअप आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा तो आप सब में नुमाया लगेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में मेकअप इंडस्ट्री की अभी इस वक्त क्या मौजूदा सूरत हाल है? पाकिस्तान में इस वक्त मेकअप इंडस्ट्री की सूरत ऐसी है कि आप समझ लें कि हर बंदा कह रहा है कि बस मैं कमा लूं। ब्रांड्स बन रहे हैं, चीज़ों की क्वालिटी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैंने सारे ब्रांड्स को छोड़ के सिर्फ GNG को चुना है, क्योंकि इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, खासकर इनकी बेस की। अगर आपकी बेस अच्छी होगी तो आपका सारा मेकअप ही अच्छा होगा। बाकी जिन बेसिस को मैं यूज करती रही हूँ वो भी बहुत अच्छी थी, अपने टाइम पे वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना उनकी क्वालिटी लो होती जाती है। और मैं किसी भी ब्रांड को बुरा नहीं कहती, लेकिन मेरा इस वक्त फेवरेट तरीन जो है वो GNG है।